बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स का आज हम लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें हम एक्सरसाइज 3 को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 3.2 उसके क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 आज हम सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें आपके पास एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है जिसकी एंट्रीज हैं AIJ और जिसका ऑर्डर है 3/4, मीन 3 रोज और 4 कॉलम। अब डी स्टूडेंट देखें, आपने जो प्रूव करना है वो है I3A इज इक्वल टू A। मीन अगर कोई मैट्रिक्स A है जिसका ऑर्डर है 3/4, उसके साथ आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर है 3/3 उसको आपने एक A मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर है 3/4 से मल्टीप्लाई करना है और अगेन आपके पास आंसर A आना चाहिए। डी स्टूडेंट देखें, A आपके पास एक मैट्रिक्स है जिसकी एंट्रीज हैं AIJ और जिसका ऑर्डर है 3/4, मीन 3 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं। तो देखिए हमने कैसे लिया कि उस AIJ एंट्रीज की जगह लिखा मैंने A11, A12, A13, A14, क्योंकि आपके पास जो कॉलम है कॉलम 4 तक हैं। तो देखें ये आपके पास A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की एंट्री, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की एंट्री है, ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम की एंट्री है और ये फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम की एंट्री है। मीन कि अगर ये 3/5 होता तो हम A15 भी यूज़ लाजमी करते। और जो रोज़ की तादाद है वो है 3 रोज़ हैं, तो A21 और साथ में A31 ये भी ले लिया। उस तरीके से आपने फिर कॉलम 4 बनाने हैं तो A22, A23, A24 एंड A31, A32, A33, A34 ले लिया। अब डियर स्टूडेंट्स हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर है 3/3, 3 रोज हैं और 3 कॉलम, तो प्रिंसिपल डायगोनल पर सारी एंट्रीज 1 हैं, अदर देन सारी आपके पास 0 एंट्रीज हैं। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास थी I3A। तो अब डियर स्टूडेंट I3A को आपने अगेन A मैट्रिक्स मीन के A वैल्यू के इक्वल बनाना है। तो देखें आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर है 3/3 मैंने ये पुट किया और A मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर है 3/4, तो आपने लास्ट पेज पर देखा था यही हमने मैट्रिक्स लिया था। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स आप सबको पता है कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट मैट्रिक्स की कंप्लीट रो को आपने सेकंड मैट्रिक्स के तमाम कॉलम से रिस्पेक्टिवली मल्टीप्लाई करना है और कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज मल्टीप्लाई होंगी। मीन देखें 1 को मल्टीप्लाई करेंगे A11 से, देन आप 0 को मल्टीप्लाई करेंगे A21 से तो 0 आ जाएगा, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे A31 से तो आपके पास 0 आ गया। तो डियर स्टूडेंट इसी तरीके से आपने फर्स्ट रो के सेकंड मैट्रिक्स में आपने सेकंड कॉलम से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें 1 मल्टीप्लाई होगा A12 से और बाकी सारे रिजल्ट 0, 0 बन जाएंगे। इसी तरीके से इसी फर्स्ट रो को मैं जब मैं थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा तो A13 आया, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज मल्टीप्लाई होती हैं। तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे A13 से तो A13 आया, बाकी सारी एंट्रीज 0, 0 आ गई। इसी तरीके से जब आपने इस 1 को मल्टीप्लाई करना A14 से तो A14 आएगा, बाकी सारी एंट्रीज 0 हो जाएंगी। उसी तरीके से डियर स्टूडेंट हम सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड मैट्रिक्स के तमाम कॉलम के साथ। तो देखें 0 को मल्टीप्लाई किया आपने A11 से तो 0 आ गया, जब आपने इस 1 को मल्टीप्लाई किया A21 से तो A21 आ गया, 0 को मल्टीप्लाई किया A31 से तो 0 आ गया। नेक्स्ट इसी रो को मैं सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आप देखें 0 मल्टीप्लाई A12 0 और 1 मल्टीप्लाई A22 ये आपके पास A22 आ गया और 0 मल्टीप्लाई A32 ये 0 आ गया। तो डियर स्टूडेंट इसी तरीके से सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड कॉलम से तो ये A23 आएगा, बाकी सारे 0 आ जाएंगे। और इसी रो को मल्टीप्लाई करेंगे आप फोर्थ कॉलम से तो A24 आ जाएगा, बाकी सारे 0 आ जाएंगे। तो जब आप थर्ड रो में मल्टीप्लाई करेंगे तो डियर स्टूडेंट आप देखें 0 मल्टीप्लाई A11 0, 0 मल्टीप्लाई A21 0, 1 मल्टीप्लाई A31 तो ये A31 आ गया। इसी तरीके से यहाँ पर बाकी सारे 0 और 32 आ जाएगा, बाकी सारे 0 A33 आ गया और ये 0 + 0 A34 आ गया है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो डियर स्टूडेंट आपके पास सारी एंट्रीज जो बन गई हैं A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24
A31, A32, A33, A34 बन गई है। तो डियर स्टूडेंट ये ए मैट्रिक्स के इक्वल आ गए, तो हमने ये रिजल्ट प्रूव कर दिया। क्वेश्चन नंबर 1 का जो सेकंड पार्ट है, देखिए पहले हमने प्रूव किया I3 मल्टीप्लाई A इज इक्वल टू A। अब ये सेकंड पार्ट आपकी असाइनमेंट है, AI4 इज इक्वल टू A। डियर स्टूडेंट ये आपने बनाना है, तो ये आपकी असाइनमेंट होगी, इसको आप खुद से सॉल्व करेंगे। और अगर क्वेश्चन में सॉल्व करते हुए कोई प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप पे आप किसी बेटा आप कांटेक्ट कर सकते हैं, सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक। तो डियर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। आपको एक मैट्रिक्स दिया, उसका इन्वर्स फाइंड करना है। लास्ट एक्सरसाइज में डियर स्टूडेंट्स हमने इन्वर्स फाइंड करने का फॉर्मूला सीखा हुआ है। किसी भी मैट्रिक्स का, स्क्वायर मैट्रिक्स का जब आपने इन्वर्स लेना है तो उसका फॉर्मूला आपके पास है एडजॉइंट ऑफ, अगर सपोज वो मैट्रिक्स को हम लेट कर लेते हैं ए, देन ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट। तो सोल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं, लेट करते हैं हम इस मैट्रिक्स को। मैंने डियर स्टूडेंट्स ए लेट कर लिया, उसकी एंट्रीज हैं 3, -1, 2, 1। जब मैंने इसका इन्वर्स फाइंड करना है तो डियर स्टूडेंट आपको बताया हुआ है प्रिंसिपल डायगोनल को आप मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 1 आपके पास 3, दरमियान में माइनस आता है। और पहले प्रिंसिपल डायगोनल मल्टीप्लाई करना है, माइनस भी सेकेंडरी डायगोनल, तो 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई -1 -2, और दरमियान में फॉर्मूले का नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो 3 + 2 आपके पास 5 आ जाएगा। अब देखें डियर स्टूडेंट ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अब हम इसका एडजॉइंट फाइंड करते हैं। आप सबको पता है कि जब हम एडजॉइंट फाइंड करते हैं तो डियर स्टूडेंट प्रिंसिपल डायगोनल को रिप्लेस कर देते हैं और सेकेंडरी डायगोनल के साइन चेंज कर देते हैं। तो 3 जो है वो 1 की जगह आ जाएगा और जो 1 है वो 3 की जगह पर आ जाएगा। तो ये देखें 1 और 3 आ गया। फिर सेकेंडरी डायगोनल ये है, तो -1 को +1 कर दें आप और +2 को आप -2 कर दें। तो इस तरीके से आपने एडजॉइंट फाइंड कर लिया। तो अब ए इन्वर्स फाइंड करना आपने, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट। तो आपके पास एडजॉइंट ए आपके पास था 1, 1, -2, 3 डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट आपके पास 5 है। जब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं तो ये जो 5 है ये ऊपर जाके मीन कि ये जो 5 है 5 और 1 ऊपर जाके 1/5 होगा। तो 1/5 को जब मल्टीप्लाई करेंगे ये 1/5 बन जाएगा, ये भी 1/5, ये -2/5, ये 3/5 बन जाएगा। तो इस तरीके से आपने किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स देखें इसी तरह के सिमिलर क्वेश्चन होंगे, ये क्वेश्चन आपने खुद से सॉल्व करना है। तो सेकंड पार्ट आप खुद से सॉल्व कीजिएगा। अब हम एक क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करते हैं। फर्स्ट कर लेते हैं, सपोज करते हैं हम इस मैट्रिक्स को हम लेट कर लेते हैं सी आपके पास है 2 आयोटा 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 माइनस आयोटा। तो डियर स्टूडेंट इसका मैंने इन्वर्स फाइंड करना है। तो इन्वर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले मुझे डिटर्मिनेंट लेना चाहिए, तो मैं डिटर्मिनेंट लेता हूँ 2 आयोटा मल्टीप्लाई माइनस आयोटा। तो डियर स्टूडेंट आपके पास ये जो रिजल्ट बनेगा -2 आयोटा हो जाएगा। तो बस माइंड में रखिएगा ये पीपीटी में एक मिस्टेक है, तो 2 आयोटा मल्टीप्लाई माइनस आयोटा -2 आयोटा होगा और दरमियान में माइनस आएगा और आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा से तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट जब आप 2 आयोटा को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे -2 आयोटा स्क्वायर और दरमियान में माइनस है और आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा से तो ये आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब आप देखें आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, -2 × -1 माइनस और आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 2 आ गया और नेगेटिव +1 आ गया, तो 2 + 1 आपके पास 3 हो गया। ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इसका मतलब है इन्वर्स। तो डियर स्टूडेंट आपने एडजॉइंट ले लिया, आपको पता है एडजॉइंट कैसे लेते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल को हम रिप्लेस करते हैं और सेकेंडरी डायगोनल का साइन चेंज करते हैं। तो इस तरीके से आपने उस सी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड कर लिया है, क्योंकि एडजॉइंट ऑफ सी की जगह आपने वैल्यूज पुट की और डिटर्मिनेंट आपने देखा था सी 3 आया था, तो 3 को आप लिख सकते हैं 3/1, 3/1 ऊपर जाके 1/3 हो जाएगा। तो जब 1/3 मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट बनेगा -3, -3 और ये बनेगा 2/3। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 भी बेटा आप सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट। अगर अब ये देखें कि मैट्रिक्स का आपने
इन्वर्स फाइंड करना है तो डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आ गया, तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। सिंगुलर मैट्रिक्स में इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। D is a singular matrix there are inverse of 2 1 6 3 is not possible, क्योंकि सिंगुलर मैट्रिक्स में इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि जब डिनोमिनेटर में आपके पास डिटर्मिनेंट आएगा वो अगर 0 होगा तो वो अनडिफाइन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो डियर स्टूडेंट्स अब देखें 2x1 minus 3x2 is equal to 5 एंड 5x1 plus x2 is equal to 4। अब ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, आपको उस सिस्टम के अंदर दो इक्वेशन दी हुई हैं और उसमें दो अननोन है, एक x1 और एक x2। तो इन दो अननोन्स को विद द हेल्प ऑफ मैट्रिसेस हमने सॉल्व करना है। द मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ द सिस्टम इज, आपने जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है जब। तो डियर स्टूडेंट आप देखें, आपने फर्स्ट जो इक्वेशन है उसकी वेरिएबल कोफिशिएंट क्या है, x1 कोफिशिएंट 2 है, वो 2 पुट किया मैट्रिक्स के अंदर। x2 का कोफिशिएंट -3 है, -3 पुट किया। और जो सेकंड आपके पास इक्वेशन है, x1 का कोफिशिएंट 5 है, 5 पुट किया। और x2 का कोफिशिएंट 1 है, 1 पुट किया। अब आप देखें आपके पास अननोन वेरिएबल्स कौन से हैं, x1 और x2। पहले आपने कोफिशिएंट्स का एक मैट्रिक्स बनाया और उसके बाद x1 और x2 आपके पास दो अननोन्स हैं, उसका एक मैट्रिक्स बनाया कॉलम वाइज, मीन के x1 एंड x2 उसको कॉलम वाइज आपने लिख दिया। देन इज इक्वल टू 5 और 4, जो राइट हैंड साइड पर जो अननोन आपके पास, मीन के जो कांस्टेंट है, जो नॉन कांस्टेंट आपके पास है इक्वेशन के 5 और 4 जो कांस्टेंट है उसका एक आपने कॉलम बना लिया, मीन 5 एंड 4। अब डियर स्टूडेंट देखें, आपने x1 और x2 को कैलकुलेट करना है। आपने क्या किया कि जो आपके पास फर्स्ट मैट्रिक्स था उसको हमने ए लेट कर लिया, जिसमें आपके पास सेकंड आपके पास मैट्रिक्स था जिसमें कॉलम वाइज एंट्रीज पड़ी हुई थी x1 x2। तो डियर स्टूडेंट उसको हमने x लेट कर लिया और राइट हैंड साइड पर जो कांस्टेंट था 5 एंड 4 उसको मैंने b लेट कर लिया। अब देखें x इज इक्वल टू a इनवर्स b। तो डियर स्टूडेंट लास्ट लेक्चर में भी हमने ये डिस्कस किया था, अगर x की लेफ्ट साइड पर a है तो आपने दोनों तरफ लेफ्ट साइड पर आपने इन्वर्स अप्लाई करना है, मीन के प्री मल्टीप्लाइंग बाय a इनवर्स ऑन बोथ साइड। तो b के लेफ्ट साइड पर a इनवर्स आएगा। अगर आपने इस इक्वेशन x को a इनवर्स b की बजाय b a इनवर्स लिखा तो डियर स्टूडेंट्स ये रॉन्ग हो जाएगा, मैट्रिक्स में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता। तो ये एज इट इज़ ऐसे ही इक्वेशन लिखेंगे, क्योंकि x की लेफ्ट साइड पर a है तो a इनवर्स b बनेगा, अगर x की राइट साइड पर a होता तो b a इनवर्स बनता। तो डियर स्टूडेंट अब आपने a इनवर्स फाइंड करना है, b तो आपके पास है। अब a मैट्रिक्स आपके पास है 2 -3 5 1 और x आपके पास था x1 x2 और b आपके पास था 5 4। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट आपने a इनवर्स फाइंड करना, उसके लिए आपको डिटर्मिनेंट चाहिए होगा a का। तो a की एंट्रीज आपके पास 2 -3 5 1, 2 को मल्टीप्लाई करें 1 से ये 2 आ जाएगा, दरमियान में नेगेटिव, और 5 को मल्टीप्लाई करें -3 से। डियर स्टूडेंट्स ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 2 मल्टीप्लाई 1 आपके पास 2 और 5 मल्टीप्लाई 3 15, तो 2 + 15 आपके पास 17 आ गया। 17 इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। एडजॉइंट आपने निकाला, प्रिंसिपल डायगोनल को रिप्लेस करें, 2 को 1 की जगह लें, 1 को 2 की जगह लें और सेकेंडरी डायगोनल का साइन चेंज करें, -3 की बजाय +3 आ गया और +5 की बजाय -5 आ गया। अब डियर स्टूडेंट आपने एडजॉइंट ऑफ ए की जगह उसका मैट्रिक्स पुट कर दिया और ए डिटर्मिनेंट 17 के इक्वल है 17/1, तो 17/1 ऊपर जाके 1/17 होगा। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो डियर स्टूडेंट देखें ये 1/17 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 3 -5 2। और देखें इक्वेशन 1 में आपके पास इक्वेशन क्या थी, x इज इक्वल टू a इनवर्स b, मीन के a इनवर्स मीन के ये वाला जो हिस्सा है ये डिटर्मिनेंट है 1/a डिटर्मिनेंट, और डियर स्टूडेंट ये वाला जो पार्ट है ये एडजॉइंट ऑफ a है और साथ में b मैट्रिक्स था। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, आपको पता है कंप्लीट रो को कंप्लीट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं हम, 1 × 5 देन सेंटर में प्लस और 3 × 4। इस तरह सेकंड रो पे आएंगे तो नेक्स्ट मैट्रिक्स के भी सेकंड रो पे आ जाएंगे, -5 × 5 देन प्लस और 2 × 4। तो डियर स्टूडेंट 1 × 5 5 प्लस ये 12 आपके पास 17 और -25 + 8 ये आपके पास -17 बनेगा। तो नेक्स्ट देखें 17 और -17, 1/17 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर 1 एंड -1 आ गया। तो इस तरीके से आपने x1 और x2 की वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लिया।
अब अगर आपको मिस्टेक हो या कन्फ्यूजन हो कि आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है, तो आपने इन दो अननाउंस को अपनी मेन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो आपको सिस्टम दिया हो उसके अंदर पुट करें, तो रिजल्ट सेटिस्फाई होना चाहिए। अगर रिजल्ट सेटिस्फाई हो गया तो आपने अननाउंस को ठीक कैलकुलेट किया है। क्वेश्चन नंबर डियर स्टूडेंट्स, सिमिलर इस तरह के ही क्वेश्चन है, तो ये आपकी असाइनमेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपकी असाइनमेंट है, 3 का सेकंड पार्ट और 3 का जो थर्ड पार्ट है वो भी आपकी असाइनमेंट। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो विदाउट एनी हेजिटेशन डियर स्टूडेंट्स, आप 10 AM to 12 PM किसी भी वक्त आप हमसे गाइडलाइन ले सकते हैं। 3 का जो थर्ड पार्ट है स्टूडेंट्स डियर एज इट इज़ बिल्कुल ऐसे ही है, वो भी आपकी असाइनमेंट है। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अब डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपने ए डिफरेंस बी, तो दो मैट्रिक्स का आपने सब्ट्रैक्शन सीखना है। तो डियर स्टूडेंट ए माइनस बी, तो माइंड में रखें फर्स्ट मैट्रिक्स ए दिया हुआ है माइनस फिर सेकंड मैट्रिक्स है, तो आपको पता है कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को माइनस करना है। तो हम देखते हैं, अब आप देखें 1 में से माइनस किया 2, -1 एंड 2 में से माइनस करना है माइनस का 1, तो डियर स्टूडेंट प्लस हो जाएगा 2 + 1। 3 में से माइनस कर दे 1, 2 में से माइनस कर दें 3, 5 में से माइनस कर दें 4 एंड -1 में से माइनस करेंगे -1 तो प्लस हो जाएगा, और 0 -2 एंड 4 -1। तो डियर स्टूडेंट आपके पास इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका मैट्रिक्स आ गया 1 -2 -1, ये -2 हो जाएगा, ये +3, ये 2 हो जाएगा, ये -1, ये आपके पास 1, ये 0 हो जाएगा, ये -2 एंड 4 -1 ये 3 हो जाएगा। नेक्स्ट बी डिफरेंस ये भी बेटा ऐसे ही आप एज इट इज सॉल्व कर सकते हैं। अब ए डिफरेंस बी माइनस सी, तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले आपने ए डिफरेंस बी को कैलकुलेट कर लेना है। तो सब्ट्रैक्ट करने का मेथड आपको मैंने सिखाया हुआ है। अब ए डिफरेंस बी आपके पास आंसर है, वो जो आंसर है उसका मैट्रिक्स बना हुआ है उसमें से माइनस कर देना आपने सी मैट्रिक्स, तो कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाए। तो डियर स्टूडेंट आप 4 पार्ट को भी इस तरीके से सॉल्व करेंगे। पहले बी डिफरेंस सी कैलकुलेट करें, जो आंसर बनेगा उसको ए में से माइनस कर दीजिएगा। डू इट योरसेल्फ। तो आज डियर स्टूडेंट हमने 4 क्वेश्चन तक सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये आपको मैं असाइनमेंट दे रहा हूँ, आपने यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। डियर स्टूडेंट ए बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी सी। तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले आप ए और बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, वो जो आंसर बनेगा उसको सी से मल्टीप्लाई करें, तो जो रिजल्ट बनेगा उसे इक्वेशन 1 कहते हैं। और उसके बाद राइट हैंड साइड को सॉल्व करें, बी और सी को पहले आपस में मल्टीप्लाई करें, वो जो आंसर बनेगा उसके साथ आपने ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देना है, तो वो इक्वेशन 2 होगी। तो इस तरीके से हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड प्रूव करनी है। तो आज का लेक्चर एंड हुआ, ये असाइनमेंट के तौर पर मैं आपको दे रहा हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम हो हेजिटेशन तो डियर स्टूडेंट आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। विश यू बेस्ट ऑफ, अल्लाह हाफिज़।